students, we have already completed the two components of the digestive system, that is the elementary canal, and the second one is that is the digestive glands. Now today's topic is about that is the digestive juices. So we start with the actual process of the digestion. Before that we will start actual process of the digestion. First we should be know about the composition of the digestive juices. Very well, digestive juices help us in the digestion. That it helps us in the breaking down of the complex organic insoluble food into the simple soluble inorganic food. Got it? सो डाइजेस्टिव जूसेस की कंपोजिशन अगर हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्टेड फ्रॉम द सिल्वरी ग्लैंड्स. वेरी वेल, अगर हम देखेंगे सिल्वरी ग्लैंड्स की हमें सारी कंपोजिशन नहीं लिखनी है. सिल्वरी ग्लैंड्स में हमें वो लिखना है कि जो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में. वेरी वेल दैट द सिल्वरी ग्लैंड्स दैट इट इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी. गॉट इट? एंड इट secretes the enzyme which we call as the amylase. तो क्या secrete करता है? amylase, अल्फा अमाइलेज. गॉट इट? अल्फा अमाइलेज जो है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि दैट इट इज द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. गॉट इट? सो अगर हम देखेंगे सिल्वरी ग्लैंड्स में हमें सारी कंपोजिशन नहीं जानी है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि दैट कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, इट कंटेन्स द वाटर, इट कंटेन्स द मिनरल्स, इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक मिनरल लाइक म्यूसिन, स्टाइलिन्स. गॉट इट? लाइजोजाइम, थाइनोसाइनाइड्स. हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें वही डील करना है जो डाइजेशन में मदद करता है. सो सलाइवा की अगर हम बात करेंगे, सलाइवा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मगर हमें वो डील करना है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, दैट्स द एंजाइम. सो सलाइवा में क्या होता है? अल्फा अमाइलेज, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स. सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करेंगे, फिर हमने दूसरा ग्लैंड जो हमने पढ़ा था गैस्ट्रो ग्लैंड्स में. तो गैस्ट्रो ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, गैस्ट्रो ग्लैंड्स. गॉट इट? तो गैस्ट्रो ग्लैंड्स में क्या क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रो ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें पैप्सिनोजन सिक्रीट होता है. पैप्सिनोजन पैप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम. इसमें प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन. गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे ये जो दो है ये प्रोटीएसेस है, प्रोटीएसेस दैट इट एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स. किन पे एक्ट होता है? प्रोटीन पे होता है. जिस तरीके से मैंने बोला अल्फा अमाइलेज दैट इट एक्ट अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स. गॉट इट? तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये किन पे एक्ट होता है? प्रोटीन्स पे होता है. अपार्ट फ्रॉम इट दैट इट ऑल्सो secretes the HCl also plays a very significant role for the digestion of the food. got it? तो मगर HCl पे ये काम नहीं करता है. अल्फा माइलेज जो है इट इज एक्शन गेट इनहिबिटेड बाय HCl. got it? now the third की अगर हम बात करेंगे, थर्ड gland that is what we call as a liver. got it? तो लिवर की अगर हम बात करेंगे, लिवर में हमने पढ़ा था कि लिवर दैट इट secretes द बाइल. और बाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. बाइल कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो अगर हम देखेंगे हमें बाइल का सहारा नहीं करना है, बाइल में हमें वही करना है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन. गॉट इट? तो बाइल की अगर हम बात करेंगे तो द मेन कंपोनेंट ऑफ द बाइल इज दैट इज द साल्ट्स, बाइल साल्ट्स. गॉट इट? तो बाइल साल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनमें क्या क्या आता है? मैंने आपको बोला इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स आते हैं, बाइकार्बोनेट्स. अगर हम देखेंगे इसमें क्या आता है? सोडियम टॉरोकोलेट आता है, टॉरोकोलेट. अगर हम देखेंगे इसमें क्या आता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट्स. तो these are the salts, bile salts. it helps in the emulsification of the fat. ये emulsification of fat में मदद करता है. तो ये important constituent है digestive juice का which helps in the emulsification of the fat. that is emulsification मैंने आपको पहले ही बोला, it is a breaking down of the large globular lipid molecules into the simpler one. और एक अगर हम देखेंगे दैट इज़ द पेनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे
तो यहाँ पे फोर्थ वन इज दैट इज अ पैनक्रियाज। अगर हम देखेंगे पैनक्रियाज में कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, तो पैनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें लाइपेस होता है, लाइपेस होता है जो लिपिड्स पे अगर हम देखेंगे तो लिपिड डाइजेशन में मदद करता है। तो अगर हम देखेंगे इनमें पैनक्रियाटिक अमाइलेस होता है, फिर से मैं बोलूँगा अमाइलेस, अमाइलेस इज द कार्बोहाइड्रेट्स, गॉट इट। तो इसमें भी कौन सा अमाइलेस होता है, अल्फा अमाइलेस होता है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा दैट इट कंटेन्स द अल्फा अमाइलेस, गॉट इट। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिप्सिनोजन होता है, इट्स क्रिएट इज द ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये सिक्रिएट करता है, गॉट इट। तो इसमें क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, तो अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये तीनों है इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मगर क्या है, दीज आर द प्रोटीएसेस, ये प्रोटीएसेस है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। अगर हम देखेंगे इन दोनों की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे ये जो दो है, तो ये क्या है, ये एंडोपेप्टाइडेस है। एंडोपेप्टाइडेस की बात करेंगे तो इट ब्रेक डाउन द bonds of the protein inner to the inner one. For example, you know very well that proteins are made up of the amino acids. For example, ये amino acid है, ये amino acid है, ये amino acid के दरमियान बॉन्ड है। तो जो एंडोपेप्टाइडेस है वो ये बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, क्या, इनर वाले बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे ये। तो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये एंडोपेप्टाइडेस कहलाता है। जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस है ये क्या है, ये एक्सोपेप्टाइडेस है। एक्सोपेप्टाइडेस की अगर हम बात करेंगे, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कहाँ पे एक्ट होते हैं, टर्मिनल पे। तो ये रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज अमीनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन्स, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम इट, दैट इज द पैनक्रियाज ऑल्सो कंटेन्स व्हाट, पैनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे, पैनक्रियाज में क्या और होता है, पैनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे दैट इट ऑल्सो कंटेन्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस you know very well that it acts upon the DNA and RNA, got it। DNA और RNA पे ये एक्ट होता है, got it। तो इसी तरीके से इलास्टेज किन पे, इलास्टेज तो इलास्टिक प्रोटीन्स पे अगर हम देखेंगे, अगेन इट एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स, गॉट इट। तो ये था पैनक्रियाज क्या क्या कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। मैंने बोला कि दैट इट सिक्रेट्स द लाइपेज, अल्फा अमाइलेज, थ्री इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ द एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। जो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है, तो मैंने आपको बोला कि ये एंडोपेप्टाइडेस है, ये इनर में ये काम करते हैं, काम पे करते हैं। तो एक्चुअली दे एक्ट अपॉन द पेप्टाइड्स, इनर पेप्टाइड्स पे काम करते हैं। जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस है ये कहाँ पे काम करते हैं, टर्मिनल पे काम करते हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, गॉट इट। इसी तरीके से न्यूक्लियस ये भी कहाँ से सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज से, डाइजेस्टिव जूस है। इलास्टेस ये भी डाइजेस्टिव जूस है। इसी तरीके से वन मोर दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ, अगर हम देखेंगे और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, द फिफ्थ वन इज दैट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रेट करते हैं विच हेल्प अस इन द डाइजेशन। तो अगर हम देखेंगे द फर्स्ट वन इज, सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करते हैं, ये माल्टेस एंजाइम है, आइसोमाल्टेस है, माल्टेस, अगेन दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, या सक्रेस है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। लैक्टेस की अगर हम बात करेंगे ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसी तरीके से एंटीरियोकाइनेस इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिवेशन करता है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, गॉट इट, या मैंने आपको बोला, इसी तरीके से मैंने बोला ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन, गॉट इट।
तो ये इसी तरीके से मैंने बोला कि काइमोट्रिप्सिन, तो इट इज़ अ एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। क्या है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये एक्टिवेशन करता है, वो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी पैनक्रियास का बोला था, पैनक्रियास सिक्रीट्स द थ्री इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये उनको क्या करता है? ये उनको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे अमाइनो पेप्टाइडेज की अगर हम बात करेंगे, दैट इट इज़ अ प्रोटीएस। ये प्रोटीएस एंजाइम है। क्या है? प्रोटीएस। तो ये क्या है सारे? अगर हम देखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेस एंजाइम्स है। वो कार्बोहाइड्रेस एंजाइम्स किनको बोलते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट होते हैं। तो अमाइनो पेप्टाइडेज प्रोटीएस है। तो आया समझ में? तो इसी तरीके से डाईपेप्टाइडेज भी क्या है? प्रोटीएस एंजाइम है ये। इसी तरीके से ये क्या करता है? ये इट सिक्रीट्स द न्यूक्लियस एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, विच एक्ट्स अपॉन द डीएनए एंड आरएनए। गॉट इट? तो डीएनए और आरएनए पे जो एक्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, लाइपेज की बात करेंगे तो इट एक्ट्स अपॉन द लिपिड्स। गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे, ये क्या था? डाइजेस्टिव जूसेस। सो अगर हम देखेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस वो होते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। आया समझ में? जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बोला कि सलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मगर हमें अल्फा अमाइलेज की बात करेंगे, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने बोला कि जो गैस्ट्रम में या स्टोमक में जो गैस्ट्रल ग्लैंड से प्रेजेंट हैं, उसमें मैंने आपको बोला कि जो पैप्सिनोजन है या प्रोरेनिन है या एससीएल, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। इसी तरीके से मैंने आपको बोला, लिवर में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मगर मेन जो कंपोनेंट है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड, दैट इज द साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट्स। इसी तरीके से मैंने आपको पैनक्रियास का भी बोला, इसी तरीके से मैंने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का भी बोला। सो अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चला कि डाइजेस्टिव जूसेस में क्या क्या आते हैं, ये किस किस को डाइजेस्ट करते हैं। कि दैट बिफोर के दैट वी डील विद द इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस। फर्स्ट वी शुड बी नो व्हाट इज द डाइजेशन। डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे डाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ द ब्रेकिंग डाउन। सो व्हाट इज द डाइजेशन? यहाँ पे मैं बोल लिखूंगा डाइजेशन, इट इज़ द ब्रेकिंग। सो डाइजेशन, it is the breaking down of, it is the breaking down of what? Breaking down of large insoluble organic food like, यहाँ पे मैं लिखूंगा like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids into किसमें? molecules into small water soluble organic food like अगर हम देखेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स एंड या ग्लिसरॉल, या इसी तरीके से अगर हम देखेंगे फॉस्फेट, अगर हम देखेंगे राइबोस या डीऑक्सीराइबोस या नाइट्रोजनस बेसेस। सो अगर हम देखेंगे व्हाट इज द डाइजेशन, इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक। ये अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं।
तो माइक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होना है किनमें, दैट इज द माइक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हम माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज कहाँ से निकलते हैं, दैट इट गेट इमिटेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। व्हेन देयर वुड बी द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इट गिव राइज टू द सिंपलर सॉल्युबल सबस्टेंस, दैट इज द ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। अगर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो ये अल्टीमेटम क्या देता है, कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूएंट देता है, ये देता है अमाइनो एसिड्स। इसी तरीके से मैंने आपको बोला लिपिड्स की अगर हम बात करेंगे, द थर्ड वन दैट इज द लिपिड्स। लिपिड्स अगर हम देखेंगे, व्हेन देयर वुड बी द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड, इट गिव राइज टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जब ये डाइजेस्ट होता है तो इट गिव राइज टू द फॉस्फेट, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज या नाइट्रोजन। सो डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वन। आया समझ में। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड किस में होता है, इनटू द स्मॉल वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक, जो क्या होता है, जो सॉल्युबल होता है, एंड विच गेट रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन्स, बाय द विलाई, जो विलाई के थ्रू एंटर होता है इनटू द ब्लड एंड गेट ट्रांसपोर्टेड। गॉट इट। सो इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ये तो ब्लड में नहीं आ सकते हैं क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है होता है वो ज़्यादा होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल द माइक्रोमोलिक्यूल्स। गोया कि जब इनकी डाइजेशन होती है कंप्लीट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट दे गिव राइज टू द ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल phosphate ribose deoxyribose and nitrate, that they get enter through the villi, and villi contains the lacteals and the blood vessels through which that it get transported to the body. Got it. So if so digestion occurs with the help of the hydrolysis enzymes. Hydrolysis are of main four types. कौन सा hydrolysis, कौन सा enzyme, हाइड्रोलिसिस कौन सा होता है जो डाइजेशन में मदद करता है, कौन सा हाइड्रोलिसिस होता है जो मदद करता है डाइजेशन में। तो पहले अगर हम देखेंगे कौन सा, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होता है, ये कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, carbohydrates that they digest the carbohydrates. So these are the carbohydrate digestive enzymes. कौन है, carbohydrate digestive enzymes। तो मैंने अभी वो लिख के है जैसे कि अल्फा अमाइलेज जो मैंने अभी आपको बोला, आया समझ में। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे दूसरा, दैट इज द प्रोटीएसेस या प्रोटीनेसेस की अगर हम बात करेंगे, ये कौन से हैं, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। इसी तरीके से द थर्ड वन इज दैट इज द लाइपेसेस कौन होते हैं, ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गॉट इट। फोर्थ वन इज दैट इज द न्यूक्लियसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गॉट इट। सो अगर हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस में जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस 4 टाइप्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प अस इन द डाइजेस्टिव, फॉर एग्जांपल अल्फा अमाइलेज, प्रोटीनेस विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, लाइपेस विच डाइजेस्ट द फैट, न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड्स। गॉट इट। तो ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नाउ द एक्चुअल प्रोसेस जो डाइजेशन है वी स्टार्ट विद, पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। गॉट इट। फिर हम प्रोटीन्स को उठाएंगे तो वो देखेंगे वो कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मैं बोलूँगा कि इट गेट डाइजेस्टेड इनटू द बकल कैविटी, इट गेट डाइजेस्टेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और किन किन एंजाइम से डाइजेस्ट होता है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें रहेगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रहेगा।